अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे बेबुलाद अपने खेमे में होता है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस मंगोल कमांडर के पास वो सिपाही उस द्रागोस का एक खत लाता है। मंगोल कमांडर उस खत को पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे सिपाहियों को अर्तुगरुल ने कत्ल किया और सोना चुरा लिया। वो जानता था कि सोना यहाँ सराय में इकट्ठा किया जाएगा। उसने हमारे साथ मिलकर सोना चुराया, लेकिन बाद में हमें धोखा दिया और सब खुद ले उड़ा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फौरन अपनी फौज लो और सोगूत आओ, तुम्हें सोना वहाँ मिल जाएगा। कमांडर द्रागोस। इसके बाद उस मंगोल को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बेबुलाद अपने खेमे में होता है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है क्योंकि उसने वो द्रागोस का वो जहर मिला शरबत पी लिया था। इतने में उसके पास इल्बिलगाय खातून आती है। बेबुलाद इल्बिलगाय खातून से कहता है, अर्तुगरुल ने मुझसे जो मांगा था मैंने उस पर सोच लिया है। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें शादी के बंधन में घसीटने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तुम्हारी अर्तुगरुल से शादी कराऊंगा, यही बेहतर और मुनासिब होगा। इसके बाद बेबुलाद खड़ा हो जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, आपको बहुत पसीना आ रहा है। बेबुलाद कहता है, हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम अपने भाई के लिए दुआ करो इल्बिलगाय खातून, मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। इसके बाद बेबुलाद जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर अनाल आता है। इल्बिलगाय खातून अनाल से कहती हैं, तुम किसी को कहो कि आर्तुग साहब को यहाँ लाएं। अनाल वहाँ से चला जाता है और बेबुलाद जमीन पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे वो मंगोल कमांडर अमीर बादीन से कहता है, ये खत देखो, वो सोना चुराने वाला अर्तुगरुल था। अमीर बादीन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। वो मंगोल कमांडर कहता है, तो फिर तुमने अर्तुगरुल को रोका क्यों नहीं? हमने तुम्हें ताकत दे रखी थी और कारवां सराय की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ये सब तुम्हारी बेवकूफी से हुआ। और उसको मारता है और कहता है, या फिर तुम भी छुप छुप कर अर्तुगरुल के साथ मिले हुए हो। अमीर बादीन कहता है, कमांडर मुझे छोड़ दो, मैं इस सब के लिए उनसे पूछूंगा। वो कमांडर कहता है, मैं अपनी फौज लेकर सोकूत को जलाने जा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत और बमसी मंगोली लिबास पहनकर उस सराय में पहुंच जाते हैं और उनके साथ उनके सिपाही भी होते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बमसी वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। इसके बाद तमाम सिपाही मर जाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब भी पहुंच जाते हैं। एक सिपाही कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अमीर बादीन से मिलने। वो सिपाही कहता है, तुम कौन हो? अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार चलाकर वहाँ पर मौजूद तीनों सिपाहियों को मार देते हैं और अपना निकाब उतार कर कहते हैं, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। और दूसरी तरफ वो मंगोल कमांडर अमीर बादीन को मार रहा होता है तो उसको शोर की आवाज आती है। वो अपने सिपाही से कहता है, ये आवाज कैसी है? जाओ और देखो, सिपाहियों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही अर्तुगरुल साहब आगे बढ़ते हैं तो तीन सिपाही और आ जाते हैं। एक सिपाही कहता है, अर्तुगरुल अपनी तलवार मुझे दे दो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आओ और ले लो। इसके बाद एक सिपाही भाग जाता है और अर्तुगरुल साहब दो सिपाहियों को मार देते हैं और वो सिपाही अंदर आकर उस कमांडर से कहता है, हमला हुआ है जनाब। वो कहता है, कौन है, किसने किया? वो सिपाही कहता है, अर्तुगरुल ने। अमीर बादीन कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो अर्तुगरुल आकर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। इसके बाद वो कमांडर अपना खंजर निकाल कर अमीर बादीन से कहता है, तुमने उसके साथ ताउन किया है, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम भी मरोगे। और उसके पेट में अपना खंजर गाड़ देता है। इतने में अर्तुगरुल साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं और अमीर बादीन के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अमीर बादीन मरना मत, मुझे एक बात बताओ, अलबास्ती कौन है? अमीर बादीन बोलने की कोशिश करता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मरना मत अमीर बादीन, मंगोलों ने तुम पर जरा सा भी रहम नहीं किया, कम से कम अपनी आखिरी सांसों में तो कोई अच्छा काम कर दिखाओ। अलबास्ती कौन है? किसने तुर्क कबाइल को कत्ल किया, मुझे बताओ। अमीर बादीन वहीं पर मर जाता है। इतने में वहाँ तुर्गुत और बमसी भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कई कबीले में हाइमा खातून सिलजान खातून से कहती हैं, आर्तुग साहब ने क्या कहा? मुझे उम्मीद है कि कोई बुरी खबर नहीं होगी। सिलजान खातून कहती हैं, ये क्या है माँ, हमारे ऊपर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं। बेबुलाद साहब को जहर कैसे दिया गया? इतने में अर्तुगरुल साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, कैसा जहर? हाइमा खातून कहती हैं, बेबुलाद साहब को उन्होंने जहर दे दिया है। अर्तुगरुल साहब ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। सिलजान खातून कहती हैं, आर्तुग साहब उमर कबीले में गए हैं, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरा वहाँ जाना बेहतर होगा, लेकिन पहले एक अहम बात मुझे आपको बतानी है। अमीर बादीन मर चुका है, हमारी रियासत को एक गद्दार से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहना होगा। हाइमा
खातून कहती हैं तुम ठीक कहते हो बेटा, आखिर वो रियासत के अमीर थे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं रियासत में हर कोई अपने मुस्तकबिल का सोच रहा है। अमीर बादीन की मौत इन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जो इनकी जगह लेने का इंतजार कर रहे थे और अब वो खुश हो गए होंगे। मंगोल इनमें से एक को अमीर बनाएंगे। उस्मान कहता है इस मसले का हम पर असर क्या होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमारा रास्ता धुंधला और धुआंधार हो जाएगा। तुर्क कबीले शायद अपना रास्ता साफ न देख सके। हमें तमाम शकूक खत्म करने चाहिए। हमारा काम उन्हें रास्ते पर खड़ा रखना है जब तक कि धुंध और धुआं खत्म नहीं हो जाता। लेकिन पहले ये जानना होगा कि बेबुलाद साहब को जहर कहाँ और कैसे दिया गया। इतने में वहाँ अब्दुर्रहमान आते हैं और उनको एक खत देते हैं। अर्तुगरुल साहब वो खत पढ़ते हैं और कहते हैं अब्दुर्रहमान फौरन बमसी और तुर्गत को यहाँ आने का कहो। अगले सीन में आप लोग देखेंगे आर्तुग साहब बेबुलाद का इलाज कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरे आने से पहले इन्होंने क्या की। बिलगाय खातून कहती हैं नहीं आर्तुग साहब उन्होंने उल्टी नहीं की। इसके बाद आर्तुग साहब उनका मुआयना करते हैं और कहते हैं इनकी आंखों की हालत भी ठीक नहीं है और इन्हें बुखार भी है। इसके बाद आर्तुग साहब बेबुलाद को एक दवा पिलाते हैं और कहते हैं इन्हें उल्टी करना होगी। अनाल इस जड़ी बूटी को इसकी नाक के सामने पकड़ो। इसके बाद बेबुलाद के मुंह से खून आता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब एक खत लिखते हैं और उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और वो खत तुर्गत को देते हैं और कहते हैं बरका खान के एलची इत्तेहाद के बारे में बात करने आए हैं। इनके आदमी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें इन तक ले जाएंगे। मुझे यहीं रहना होगा। बहाउद्दीन की मौत और बेबुलाद साहब को जहर दिए जाने से शायद कुछ मुसीबतें पैदा हों। हमें काबू नहीं खोना चाहिए। इन आदमियों को ये खत दो तुर्गत, वो इस मोहर से तुम्हें पहचान लेंगे। ये खत इन एलचियों के सरबराह को देना, फिर मैं इत्तेहाद के लिए असल मुलाकात करूंगा। बमसी कहते हैं जैसा आपका हुक्म। तो फिर हमें अब चलना चाहिए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बेस बदलना मत भूलना बमसी, ये इत्तेहादी मुलाकात मंगोलों के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू करेगी। मंगोल ये सूंघ सकते हैं। हमें मोहतात रहना होगा। अपने कान और आंखें खुली रखना और मेरी खबर का इंतजार करना। तुम्हारा रास्ता साफ हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आर्तुग साहब बेबुलाद साहब का इलाज कर रहे होते हैं। आर्तुग साहब कहते हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है। बेबुलाद साहब ने जहरीला खाना नहीं खाया बल्कि किसी ने बेबुलाद साहब को जहर दिया है। अनाल कहता है आप क्या कह रहे हैं आर्तुग साहब, ऐसा कौन कर सकता है। आर्तुग साहब कहते हैं अगर ये वही जहर है जिसका मैं सोच रहा हूँ तो मैंने आज दिन तक इससे बचा हुआ कोई नहीं देखा। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद आर्तुग साहब दोबारा से बेबुलाद साहब को वो दवा पिलाते हैं और कहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे बेबुलाद साहब के साथ अकेला छोड़ दें। इलाज करना मेरा काम है, बाकी हमारे पास में नहीं है। हम जो कर सकते हैं करेंगे। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे किले में द्रागोस के पास उसका एक जासूस आता है। द्रागोस उससे कहता है क्या वो अर्तुगरुल ही था जिसने कारवां सराय पर हमला किया, क्या तुम्हें यकीन है। वो कहता है मुझे पूरा यकीन है जनाब, उन्होंने अंदर मौजूद एक एक आदमी को कत्ल कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूरानोस कहता है तो अर्तुगरुल ने कारवां सराय पर हमला किया, इसका मतलब हुआ कि इसने वो जहर नहीं पिया जो हमने इसके कमरे में रखा था जनाब। द्रागोस कहता है हाँ, अगर किसी और ने वो जहर पी लिया तो वो मुझे फौरन ढूंढ सकते हैं, मुझे इसे वहाँ से उठाना होगा। यूरानोस कहता है अर्तुगरुल ने कारवां सराय पर हमला करके हमें बहुत मुतासर किया है, लेकिन क्या वो जानता नहीं है कि इसने जो कुछ किया है वो एक तूफान बनकर इसकी तरफ वापस आएगा। द्रागोस कहता है वो ये अच्छी तरह जानता है, यकीनन वो जानता है, इसने हर चीज का हिसाब रखा है। इसने मंगोलों से भी टैक्स छीन लिए, हमें इस्तेमाल करके इसने अमीर बादीन को भी कत्ल कर दिया। अब वो अपने अगले निशाने पर होगा। यूरानोस कहता है वो क्या। द्रागोस कहता है किला यूरानोस, किला, वो किला फतह करना चाहेगा, इसीलिए वो हमारी तरफ आएगा। यूरानोस कहता है हमें दीवारों को मजीद मजबूत बनाना होगा। द्रागोस कहता है ये इस वक्त तक कारामद नहीं जब हम अर्तुगरुल को कत्ल नहीं कर देते, हमें अर्तुगरुल को कत्ल करना होगा फौरन। मैं अभी जाऊंगा यूरानोस, चाहे जो भी हो, मैं आज अर्तुगरुल को कत्ल करूंगा। इसके बाद द्रागोस वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क़यामत और हिसाब किताब। हमारा पूरा खानदान हौज़े कौसर के VIP लॉन्च में जमा था। मेरी तीनों बेटियां लैला, आरिफा और आलिया और दोनों बेटे अनवर और जमशेद अपनी माँ नाइमा के हमरा मौजूद थे। जमशेद के आने से हमारा खानदान मुकम्मल हो गया था, इसलिए इस दफ़ा खुशी और मुसरत का जो आलम था वो बयान से बाहर था। यूं अपने खानदान को
इकट्ठा देखकर मैंने अपने पहलू में बैठा साले से कहा, अपनों में से एक शख्स भी रह जाए तो जन्नत का क्या मजा। मेरी बात का जवाब जमशेद ने दिया, जिसकी बीवी बच्चे और ससुराल वालों के बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका था। हाँ अबू, मुझसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है। आप तो बहुत खुशनसीब हैं। ये खुश नसीब इसलिए है कि अपने घर वालों की तरबियत को उन्होंने अपना मसला बना लिया। वो तो तुम ही नालायक थे, वरना दूसरों को देखो, सबके साथ अच्छा मामला हुआ। इस दफा नाइमा ने कहा, अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मगर मुझे दुनिया में ये ख्याल रहा कि मेरे अब्बू की शिफात मुझे बख्शवा देगी। दरअसल मेरे ससुर के पीर साहब थे जिन पर उन्हें बहुत एतकाद था। वो हमेशा मेरे ससुर से कहते थे कि मेरा दामन पकड़े रखो, मैं क़यामत के दिन तुम्हें बख्शवा दूंगा। बस वहीं से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अब्बू जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इनकी शिफात मेरे काम आएगी। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, बेटा तुम बिल्कुल गलत समझे थे। देखो तुम्हारे ससुर को उनके पीर साहब नहीं बचा सके। हकीकत ये है कि शफात को ज़रिए निजात समझने की दावत ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और ना ही कुरान मजीद में ये कहीं बयान हुआ है कि इसे ज़रिया निजात समझो। कुरान करीम तो नाज़िल ही इसलिए हुआ था कि ये बताए कि आखिरत के दिन निजात कैसे होगी। इसमें बार बार ये वाज़े किया गया था कि रोज़ क़यामत निजात का पैमाना एक ही है, यानी ईमान और अमल सालेह। नज़ूल कुरान के वक्त सारे ईसाई इस गुमराही का शिकार थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शफात उन्हें बख्शवा देगी, जबकि मुशरिकीन ये समझते थे कि इनके बुत खुदा के हुजूर इनकी सिफारिश करेंगे। इसलिए कुरान मजीद में बार बार इस बात को वाज़े किया गया कि शफात कोई ज़रिया निजात नहीं है। इंसान को वही मिलेगा जो इसने किया होगा। लेकिन शफात का जिक्र कुरान में आया तो है और हदीसों में भी इसका जिक्र हुआ है। जमशेद ने सवाल किया। मैंने इसके सामने एक सवाल रखते हुए कहा, ये बताओ कि पूरे कुरान या किसी हदीस में कहीं ये कहा गया है कि शफात को ज़रिया निजात समझकर इस पर भरोसा करो, इसके लिए दुआ करो। नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया। जमशेद की जगह अनवर ने पूरे एतमाद और वसूख से कहा तो जमशेद ने इससे इख्तिलाफ करते हुए कहा, नहीं भाई, हम तो हर अजान के बाद शफात की दुआ करते थे। मैंने जमशेद की बात का जवाब दिया, ये तो लोगों ने हुजूर की बात में खुद इजाफा किया था। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करो तो मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। ये नहीं कहा था कि शफात के लिए भी दुआ किया करो। इस पर भरोसा करके अमल सालेह छोड़ दो और मज़े से गुनाह करते रहो। सालेह ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, अब्दुल्ला तुम रुको, मैं इन्हें शफात का तो सब्र तफसील से समझाता हूँ। दरअसल निजात का ज़ाब्ता ईमान और अमल सालेह से है और इसके सिवा कुछ और नहीं। आज अगर किसी को माफ़ी मिल रही है तो दरअसल वो किसी की शफात से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के इल्म, कुदरत और रहमत की वजह से मिल रही है। कुरान करीम में इस बात को इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह ताला बस शिर्क को ही माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहें और जिस शख्स के लिए चाहें बख्शिश कर सकते हैं। छोटे मोटे गुनाहों को तो अल्लाह ताला दुनिया की सख्तियों और नेकियों की बिना पर माफ़ कर देते थे, लेकिन जिन लोगों ने गुनाह का रास्ता मुस्तकिल इख्तियार किए रखा और तौबा भी नहीं की, इन्हें दोबारा इस राह पर चलने के नताइज आज भुगतना पड़ेंगे। ताहम कोई बंदा मोमिन जब अपने गुनाहों की काफ़ी सज़ा भुगत लेता है। साले ने यहीं तक बात मुकम्मल की थी कि जमशेद ने लुकमा दिया, जैसे मैंने भुगती या फिर लैला ने मैदान हशर की इब्तदाई ख्वारी उठाई थी। बिल्कुल, साले ने इसकी तायीद करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं ये बता रहा था कि जब बंदा मोमिन अपनी ख्वारी और मैदान हशर की सख्तियाँ झेलने की बिना पर अल्लाह ताला के अपने कानून अदल के तहत निजात का मुस्तहिक हो जाता है, तो अल्लाह ताला कुछ नेक लोगों की गवाही को, जो दरअसल इसके अच्छे ईमाल ही की गवाही होती है, इसकी मग़फ़िरत के बहाने बना देते हैं। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की गवाही मग़फ़िरत का ज़रिया बन गई।
یا لیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے نتیجے میں نجات پا گئی جو آپ نے ابتدا میں دی تھی۔ لیکن دیکھ لو اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے، اور سزا تو بہرحال انسان کو بھگتنا پڑتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ بہتر ہے یا شروع ہی میں توبہ اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرنے اور بغیر کسی سختی کے نجات پا جانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا راستہ بہتر ہے، مگر یہ بتائیے کہ پھر حضور کی شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں صالح سے ایک سوال بھی کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو تب بھی حضور لوگوں کو بخشوا دیں گے، تو قرآن عمل صالح کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور کی زبانی یہ کہلوا دیتے کہ لوگوں بس مجھ پر ایمان لے آؤ، میں آخر کار تمہیں بخشوا دوں گا۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انہوں نے آج بھگت لیا۔ نائمہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صالح نے اس کی تائید میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اس کے برعکس ساری یقین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح اختیار کرو اور سیدھا جنت میں جاؤ۔ باقی رہی حدیث کی، تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا ہے اسے اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، جو آخرت کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی اصل کتاب ہے، تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ وہ یہی ہے کہ آج کے دن گناہگاروں نے اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست وہ سبب بن گئی جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیمات کی شہادت دی۔ یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا، جیسا کہ میں لیلا بولی، ہاں جیسا کہ تم۔ اور اب تیسری دفعہ حضور اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کی پیدائش اور حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔ حضور ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے، تاہم جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا تب حضور کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کرے۔ پھر حضور کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا سب سے آخر میں جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اپنے اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، انور نے صالح کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر معافی کے مستحق بن رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بس عدل ہو رہا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب میں کہا، دیکھو وہ اگر صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عذاب تھا، جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں لاکھوں گنا سخت سزا ہے۔ عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی، مگر ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدل بنا رہی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے۔ صالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا، تو یہ ہے اصل بات۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبی اور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوا دیں گے۔
یہ تصور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہ بس ایک غلط فہمی تھی جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو ہوئی تھی۔ نجات تو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے، اور تم سے بہتر اب یہ کون جانتا ہے کہ انسان جہنم میں نہ جانے نہ بھی جائے تب بھی گناہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی سختی کی شکل میں بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی نجات کا کوئی امکان ہے؟ آریہ نے سوال کیا تو ایک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد صالح نے جواب دیا، قرآن کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں۔ مطلب؟ انور نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کچھ گناہ جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی تھی انہیں آخرکار معافی مل سکتی ہے۔ مگر یہ معافی کس کو ملے گی، کب ملے گی، یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے بھائی، جہنم تو ایک پل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نہ جانے کتنے عرصہ گزرنے کے بعد اپنی سزا بھگت کر نکلیں گے۔ یہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں خربوں سال بھی اس حساب میں چند لمحوں کے برابر ہیں۔ اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہتر ہے۔ میرا خدا انور لرز کر بولا۔ جہنم تو دور کی بات، حشر کے میدان میں ایک پل کھڑا رہنا بھی ناقابل برداشت عذاب ہے۔ جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا۔ لیلا نے اس پر مزید اضافہ کیا، یہ گناہ کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے۔ صالح نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا، انسانوں کی دو سب سے بڑی بد نصیبیاں رہی ہیں۔ ایک یہ کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا، مگر لوگوں نے اسے شفاعت کا موضوع بنا دیا۔ دوسری یہ کہ انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت رحمان الرحیم رب العالمین کی تھی، جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کو مرکزی خیال بنا دیا۔ میں نے صالح کی تائید کرتے ہوئے کہا، کتنی سچی بات کہی ہے تم نے صالح، کاش لوگ یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، اب دنیا کی زندگی کا قصہ ماضی ہو چکا ہے۔ اب تمہاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے۔ سکون، آسانی، محبت، رحمت، لطف و سرور، تمہیں یہ سب مبارک ہو۔ دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا کریم و رحیم ہے۔ آؤ سب مل کر اپنے رب کریم کی حمد کریں اور مل کر کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سب نے مل کر کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ایک نعرے کی شکل میں بلند کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت اور حساب کتاب۔ ہمارا پورا خاندان حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں جمع تھا۔ میری تینوں بیٹیاں لیلا، عارفہ اور عالیہ اور دونوں بیٹے انور اور جمشید اپنی ماں نائمہ کے ہمراہ موجود تھے۔ جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھا صالح سے کہا، اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ۔ میری بات کا جواب جمشید نے دیا، جس کی بیوی بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے؟ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ وہ تو تم ہی نالائق تھے، ورنہ دوسروں کو دیکھو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔ اس دفعہ نائمہ نے کہا، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں یہ خیال رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا دے گی۔ دراصل
میرے سسر کے پیر صاحب تھے جن پر انہیں بہت اعتقاد تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے تھے کہ میرا دامن پکڑے رکھو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا۔ بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ان کی شفاعت میرے کام آئے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بیٹا تم بالکل غلط سمجھے تھے، دیکھو تمہارے سسر کو ان کے پیر صاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور نہ ہی قرآن مجید میں یہ کہیں بیان ہوا ہے کہ اسے ذریعہ نجات سمجھو۔ قرآن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس میں بار بار یہ واضح کیا گیا تھا کہ روز قیامت نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی، جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت خدا کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو واضح کیا گیا کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، لیکن شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا تو ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ جمشید نے سوال کیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ پورے قرآن یا کسی حدیث میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھ کر اس پر بھروسہ کرو، اس کے لیے دعا کرو؟ نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ جمشید کی جگہ انور نے پورے اعتماد اور وثوق سے کہا تو جمشید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہم تو ہر اذان کے بعد شفاعت کی دعا کرتے تھے۔ میں نے جمشید کی بات کا جواب دیا، یہ تو لوگوں نے حضور کی بات میں خود اضافہ کیا تھا۔ حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کیا کرو، اس پر بھروسہ کر کے عمل صالح چھوڑ دو اور مزے سے گناہ کرتے رہو۔ صالح نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ تم رکو، میں انہیں شفاعت کا تصور تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ دراصل نجات کا ضابطہ ایمان اور عمل صالح سے ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک کو ہی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخشش کر سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی بنا پر معاف کر دیتے تھے، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کی رکھا اور توبہ بھی نہیں کی، انہیں تو بہرحال اس راہ پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑیں گے۔ تاہم کوئی بندہ مومن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت لیتا ہے۔ صالح نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا جیسے میں نے بھگتی یا پھر لیلا نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی تھی۔ بالکل، صالح نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ مومن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کی گواہی کو، جو دراصل اس کی اچھے اعمال ہی کی گواہی ہوتی ہے، اس کی مغفرت کے بہانے بنا دیتے ہیں، جیسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی گواہی
मग़फ़रत का ज़रिया बन गई। या लैला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही के नतीजे में निजात पा गई जो आपने इब्तिदा में दी थी। लेकिन देख लो इनमें से अभी भी लेकिन देख लो इसमें भी ज़ाती ईमान और ज़ाती अमल की मौजूदगी ज़रूरी है और सज़ा तो बरहद इंसान को भुगतना पड़ती है। तो ये बताओ कि सज़ा भुगत कर माफ़ी का रास्ता बेहतर है या शुरू ही में तौबा और अमल सालेह का रास्ता इख्तियार करने का और बगैर किसी सख्ती के निजात पा जाना बेहतर है? ज़ाहिर है कि पहला रास्ता बेहतर है, मगर ये बताइए कि फिर हुजूर की शिफात की क्या हकीकत है? इस दफ़ा आरिफा ने जवाब दिया और साथ में साले से एक सवाल भी कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मतलब अगर ये होता कि लोगों के पास कोई नेक अमल ना हो तब भी हुजूर लोगों को बख्शवा देंगे, तो कुरान अमल सालेह की कोई बात ही नहीं करता, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला हुजूर की ज़ुबानी ये कहलवा देते कि लोगों बस मुझ पर ईमान ले आओ, मैं आखिरकार तुम्हें बख्शवा दूंगा। ये तो ईसाइयों का अकीदा था और इसका इंजाम उन्होंने आज भुगत लिया। नाइमा ने तंज़ीह अंदाज में कहा। साले ने इसकी तायीद में कहा, हम जानते हैं कि कुरान में ऐसी कोई बात बयान नहीं हुई। इसके बरअक्स सारी यकीन दहानी इस बात की है कि ईमान लाओ और अमल सालेह इख्तियार करो और सीधा जन्नत में जाओ। बाकी रही हदीस की, तो हदीसों में जो कुछ शिफात के बारे में आया है, इसे अगर कुरान की रोशनी में देखा जाए, जो आखिरत के बारे में हकाइक बयान करने की असल किताब है, तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वो क्या बात है? जमशेद ने पूछा। वो यही है कि आज के दिन गुनाहगारों ने अपने एमाल की पूरी सज़ा भुगती है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त वो सबब बन गई जिसकी बिना पर लोगों की निजात का इम्कान पैदा हुआ। ये पहली दफ़ा इस वक्त हुआ था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की थी कि इंसानियत का हिसाब किताब शुरू हुआ, जिसके नतीजे में लोगों को इंतज़ार की ज़हमत से निजात मिली। दूसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी कौमों को दी गई अपनी तालीमात की शहादत दी। ये शहादत इन सब लोगों के लिए निजात का बाइस बन गई जिनका अमल मजमूई तौर पर इस तालीम के मुताबिक था, जैसा कि मैं लैला बोली, हाँ जैसा कि तुम। और अब तीसरी दफ़ा हुजूर इस वक्त दरख्वास्त करेंगे जब कुछ लोगों का मामला मौखर कर दिया जाएगा। इसका हिसाब किताब आखिरी वक्त तक नहीं किया जाएगा और वो अपने गुनाहों की पादाइश और हशर के मैदान में ख्वार होते रहेंगे। हुजूर इनके लिए बार बार दरख्वास्त करेंगे, ताहम जब अल्लाह ताला की हिकमत और इल्म के तहत इनका फैसला करना मुनासिब होगा, तब हुजूर को इजाज़त दी जाएगी कि वो इनके हक में कोई बात करें। फिर हुजूर की दरख्वास्त के नतीजे में इनका हिसाब किताब होगा, जिसके बाद जाकर इनकी निजात का कोई इम्कान पैदा होगा। और ये होगा सबसे आखिर में, जब ऐसे लोग अपने तमाम इमाल की बदतरीन सज़ा भुगत चुके होंगे और तौहीद से वाबस्तगी और अपने अच्छे माल की बिना पर निजात की मुस्तहिक हो जाएंगे। मेरा एक सवाल है, अनवर ने सालेह को मुखातिब करके कहा, वो ये कि अगर सब लोग सज़ा भुगत कर माफ़ी के मुस्तहिक बन रहे हैं तो इसमें अल्लाह ताला की रहमत कहाँ से आ गई? ये तो बस अदल हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, सालेह ने अनवर की तहसीन करते हुए जवाब में कहा, देखो वो अगर सिर्फ अदल करते तो ऐसे लोगों की असल सज़ा जहन्नम के अजाब था
जिन का भुगतना मैदान हशर की सख्तियों से हजारों लाखों गुना सख्त सजा है। अदल के तहत ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम की सजा भुगतनी चाहिए थी, मगर इनकी रहमत यह है कि वो हशर की सख्ती को जहन्नम के अजाबों का बदल बना रही हैं। यूं अल्लाह ताला की सिफ्त अदल और सिफ्त रहमत का बैक वक्त ज़हूर हो रहा है। साले ने बात ख़त्म की तो जमशेद ने कहा, तो ये है असल बात। मैं तो इस गलत फहमी में रहा कि शफात का मतलब ये होता है कि हम जितने मर्जी गुनाह कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नबी और दीगर नेक लोग हमें बख्शवा देंगे। ये तसव्वुर अल्लाह ताला की सिफ्त अदल के खिलाफ है। ये बस एक गलत फहमी थी जो कुरान करीम को समझकर ना पढ़ने की वजह से लोगों को हुई थी। निजात तो सिर्फ ईमान और अमल साले से होती है, बाकी रही माफ़ी तो वो अल्लाह ताला की रहमत से मिलती है। अल्लाह ताला बस ये करते हैं कि इस माफ़ी का ऐलान और सबब किसी नेक बंदे की गवाही या दरख्वास्त को बना देते हैं। इससे अल्लाह ताला का मकसूद अपने महबूब व बरगज़ीदा बंदों की इज़्ज़त अफसाई होती है। निजात तो अपने असूल पर होती है। और तुमसे बेहतर अब ये कौन जानता है कि इंसान जहन्नुम में न जाने ना भी जाए तब भी गुनाहों की कितनी सख्त सज़ा हशर के मैदान की सख्ती की शक्ल में बहरहाल भुगतनी पड़ती है। क्या जहन्नुम में जाने के बाद भी निजात का कोई इम्कान है? आलिया ने सवाल किया तो एक खामोशी छा गई। कुछ देर बाद साले ने जवाब दिया, कुरान कहता है ना, अल्लाह ताला बस शिर्क ही को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा वो जिस गुनाह को चाहें और जिस शख्स के लिए चाहें बख्श सकते हैं। मतलब अनवर ने पूछा, मतलब ये कि कुछ गुनाह जहन्नुम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन गुनाहों के बावजूद जिन लोगों में ईमान की कोई रमक बाकी थी, उन्हें आखिरकार माफ़ी मिल सकती है। मगर ये माफ़ी किसको मिलेगी, कब मिलेगी, ये बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और मेरे भाई, जहन्नुम तो एक पल रहने की जगह नहीं है। जो लोग वहाँ से निकलेंगे वो न जाने कितने अरसा गुजरने के बाद अपनी सज़ा भुगत कर निकलेंगे। ये मुद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि अरबों खरबों साल भी इस हिसाब में चंद लम्हों के बराबर है। इस बारे में तो ना सोचना ही बेहतर है। मेरा खुदा अनवर लर्ज़ कर बोला, जहन्नुम तो दूर की बात, हशर के मैदान में एक पल खड़ा रहना भी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ाब है। जमशेद ने अपने तजर्बे की रोशनी में कहा। लेला ने इस पर मजीद इजाफा किया, ये गुनाह कितनी बड़ी मुसीबत होते हैं। काश ये बात हम लोग दुनिया में समझ लेते। साले ने बहस खत्म करते हुए कहा, इंसानों की दो सबसे बड़ी बदनसीबियां रही हैं। एक ये कि हशर के दिन का मरकजी ख्याल हिसाब किताब था, मगर लोगों ने इसे शफात का मौजू बना दिया। दूसरी ये कि इंसानी जिंदगी में मरकजी हसीयत रहमान और रहीम रब्बुल आलमीन की थी, जबकि लोगों ने गैरुल्लाह को मरकजी ख्याल बना दिया। मैंने साले की तायीद करते हुए कहा, कितनी सच्ची बात कही है तुमने साले, काश लोग ये बात दुनिया में जान लेते। फिर मैंने अपने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे बच्चों, अब दुनिया की जिंदगी का किस्सा माजी हो चुका है। अब तुम्हारी मंजिल ख़त्म ना होने वाली जन्नत की बादशाही है। सुकून, आसानी, मोहब्बत, रहमत, लुत्फ व सुरूर, तुम्हें ये सब मुबारक हो। देखा तुमने हमारा रब कितना करीम और रहीम है। आओ सब मिलकर अपने रब करीम की हम करें और मिलकर कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब ने मिलकर कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, इस कहानी का भी नेक्स्ट पार्ट बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।